Quadratic Equations, यूनिट नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके पास क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और आपने उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मेथड्स के अकॉर्डिंग इन्हें सॉल्व करना है। 3 मेथड्स बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहला मेथड है कंप्लीटिंग फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जबकि तीसरा मेथड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है x/2x+3 + 2x+3/x equals 194/65 where x is not equal to 0 and x is not equal to -3/2। अच्छा, ये स्पेशल कंडीशंस है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पर अगर आप x की जगह 0 पुट करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 0 पुट करेंगे तो ये टोटल जो फ्रैक्शन है ये 0 बन जाएगा। इसी तरह जबकि जो दूसरा फ्रैक्शन है वो तो बिल्कुल अनडिफाइंड ही हो जाएगा। इसी तरह अगर -3/2 भी आप इसमें पुट करेंगे तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी, जिसमें या तो पूरा फ्रैक्शन 0 हो जाएगा या अनडिफाइंड होगा। तो ये एक कंडीशन है इसमें कि x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, और ना ही -3/2 हो सकती है, बिकॉज इन दोनों केसेस में ये जो फ्रैक्शंस है ये या तो बिल्कुल 0 हो जाएंगे या अनडिफाइंड हो जाएंगे। इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपने पैटर्न देखा क्वेश्चन नंबर 6, 5 या इससे पहले के क्वेश्चन में, यहाँ जो इक्वेशंस है वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो इक्वेशंस गिवन थे स्पेशली क्वेश्चन 1 और 2 में, वहाँ आपने देखा होगा कि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 4 है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो लिहाजा हम इन इक्वेशंस को सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ भी यही कुछ सूरत हाल होगी। बज़ाहिर तो ये एक लीनियर इक्वेशन आपको नज़र आ रहा है, जहाँ आपको x की मैक्सिमम पावर 1 नज़र आ रही है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि इक्वेशन विद वेरिएबल 4 डिग्री जो है वो आपको नज़र आएंगी इक्वेशंस। तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लेता हूँ और इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। अब इस एक्सरसाइज के जिस तरह फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में हमने एक मेथड अप्लाई किया था, जिसमें हम ये जो टर्म है जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं उन्हें y और 1 और y के इक्वल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल x/2x+3 और 2x+3/x ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा लेट y इक्वल्स x/2x+3। इसी तरह देन 1/y इक्वल्स 2x+3/x। ये देखिए y का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/y। यानी रेसिप्रोकल को आप यूँ समझ लें कि अगर एक फ्रैक्शन है 1/2, उसका रेसिप्रोकल इस फ्रैक्शन का अपोजिट होगा। यानी डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर पे और न्यूमरेटर को शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर पे। तो लिहाजा अगर एक फ्रैक्शन है 2/3 तो इसका रेसिप्रोकल बनेगा 3/2। इसी तरह अगर एक फ्रैक्शन है y, यानी y को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y/1। 1 इसके डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, अंडरस्टूड है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/y। इसी तरह x/2x+3 का रेसिप्रोकल होगा 2x+3/x। अब जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में बताया कि जो पहला फ्रैक्शन है वो दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल है, या दूसरा फ्रैक्शन जो है वो पहले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल है। लिहाजा जब मैंने फर्स्ट स्टेप में जो पहला फ्रैक्शन है x/2x+3 को y के इक्वल कंसीडर किया, देन मुझे 2x+3 और x बनाने के लिए y का क्या लेना पड़ा, मुझे रेसिप्रोकल 1/y। ठीक है ना। इसको आप y को कंसीडर 1/y जो है वो आप समझेंगे y का रेसिप्रोकल, जबकि x/2x+3 का रेसिप्रोकल होगा, यानी डिनोमिनेटर को शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर, जिससे ये फ्रैक्शन बन जाएगा 2x+3/x। ठीक है ना। ये होगा इस x/2x+3 का रेसिप्रोकल। आपने लेफ्ट साइड पे भी y का रेसिप्रोकल लिया तो राइट साइड पे भी फ्रैक्शन का आप रेसिप्रोकल लेंगे। अब ये दोनों टर्म्स जो है x/2x+3, ये आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं x/2x+3 और 2x+3/x। लिहाजा अब हम इन इक्वेशन की में इन दोनों फ्रैक्शंस की जगह क्या पुट करने जा रहे हैं, y और 1/y।
इससे क्या होगा, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आ जाएगी। आगे ज़रा प्रोसीड करते हैं। मैंने जब लिखा है कि इफ़ लेट y इज़ इक्वल टू 2x ओवर 2x प्लस 3 देन 1 ओवर y इक्वल्स 2x प्लस 3 ओवर x, सो इक्वेशन 1 बिकम्स आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग x ओवर 2x प्लस 3 एज y and 2x plus 3 over x as 1 over y in this equation, equation 1 becomes x over 2x plus 3 is y and 2x plus 3 over x is 1 over y, so y plus 1 over y equals 194 over 65। ये इस इक्वेशन की स्ट्रक्चर अब आपके सामने चेंज हो गई। आगे चलते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में मैंने क्या किया है कि मैंने इस ये जो y है इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया y अपॉन 1, जो कि बिल्कुल इसका मतलब भी यही है, जितने भी वेरिएबल्स हैं या होल नंबर्स हैं या रियल नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर में 1 एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब आप y को y ओवर 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए तो y का रेसिप्रोकल 1 ओवर y है, क्योंकि एक्चुअली y की जो शेप है या जो स्ट्रक्चर है वो y अपॉन 1 है, ठीक है ना। अच्छा, अब सेकंड जो फ्रैक्शन है वो है प्लस 1 ओवर y इक्वल्स राइट साइड 194 ओवर 65। यहाँ मैंने इसको y को y अपॉन 1 की शक्ल में इसीलिए लिखा क्योंकि मैं इस दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना चाहता हूँ। तो डिनोमिनेटर्स को चेक करें, एलसीएम होगा y और 1 का एलसीएम होगा y। अब एलसीएम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार हर ग्रेड में आपका पीछा करता है और ये आपके सामने आता रहेगा। इसको समझना और इसे सही तरीके से अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। कल भी मैंने क्वेश्चंस में एलसीएम को फाइंड आउट करने का या एलसीएम कैलकुलेट करने का तरीका समझाया था, मैं आज भी समझाऊंगा और आगे जब जब आएगा ये टर्म मैं इसी तरह से एक ही मेथड से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं 1 को कंसीडर करूंगा फर्स्ट डिनोमिनेटर, y होगा सेकंड डिनोमिनेटर और इन दोनों का जो एलसीएम होगा y, ये होगा एलसीएम। फर्स्ट डिनोमिनेटर, सेकंड डिनोमिनेटर एंड देयर एलसीएम। फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 है, सेकंड डिनोमिनेटर y है और एलसीएम इनका होगा y। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन पे, यानी कि न्यूमरेटर पे क्या लिखना है हमने। अगर 1 और y का एलसीएम 1 है, y है, तो अब न्यूमरेटर पे क्या आएगा इस फ्रैक्शन के। न्यूमरेटर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एलसीएम y को डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 से और इसे लिखेंगे कैसे, ये जो मैंने बात कही एलसीएम y डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर, ये आपके सामने रेड में आपको नजर आ रहा है। ये यूं समझे कि ये क्रफ वर्क है। एलसीएम y डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, सो y डिवाइडेड बाय 1 इज y। अब जो क्वोशंट आया, जो आंसर आया y, इसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर से, क्योंकि हमने एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड किया। जो रिजल्ट आया या जो क्वोशंट आया उसे फर्स्ट न्यूमरेटर y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर। अब इसी प्रोसेस को फिर रिपीट करना है। एलसीएम y डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर, y डिवाइडेड बाय y इज 1। अब इस 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड न्यूमरेटर 1 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 इक्वल्स राइट साइड 194 डिवाइडेड बाय 65। अगले स्टेप में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं इस इक्वेशन को आहिस्ता आहिस्ता क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, 65 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे मूव होगा तो y स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा। सेम एज y लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 194 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y मल्टीप्लाइड बाय 194 इज 194y। नेक्स्ट स्टेप, लेट्स सिंप्लीफाई दीज राउंड ब्रैकेट्स। So 65 multiplied by y square is 65y square and then 65 multiplied by 1 is 65 equals 194y। अगला स्टेप, 194y को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 65y स्क्वायर माइनस 194y प्लस 65 इक्वल 0। 194y पॉजिटिव है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव 194y बन जाएगा। अब आपके पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसे आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे फैक्टराइज नहीं करूँगा, आमतौर पर आपने देखा है कि मैं फैक्टराइजेशन को ही प्रेफर करता हूँ। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर नंबर्स बहुत बड़े हैं। 65 मल्टीप्लाई बाय 65 जब आप करेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके लिए मुझे चाहिए होगा क्वाड्रेटिक फार्मूले के कंपोनेंट्स ए बी सी। तो ए होगा 2 डिग्री वेरिएबल वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी होगा 1 डिग्री वेरिएबल वाई का कोएफिशिएंट नेगेटिव 194 और सी होगा कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 65।
क्वाड्रेटिक फार्मूला y इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस बी नेगेटिव साइन एज इट इज, b की वैल्यू नेगेटिव 194 है तो माइनस इंटू माइनस 194 आप ऐसे लिखेंगे। यहाँ दो नेगेटिव साइंस आ रहे हैं, एक b के साथ और दूसरा नेगेटिव साइन b की वैल्यू के साथ, तो इसे आप इस तरह से शो करेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर नेगेटिव 194 स्क्वायर minus 4 from formula a is 65 and c again is 65. So 65 multiplied by 65 over 2a means 2 multiplied by 65. आगे simplify करते हैं, minus into minus plus we have 194 plus minus negative 194 square, इसका मतलब ये होगा minus 194 multiplied by minus 194 which is equal to 37,636. और याद रखिए नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस। और अब माइनस साइन एज इट इज 65 मल्टीप्लाई बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 65 16,900। जब आप इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस आ रहा है आपके पास 20,736 डिवाइडेड बाई 65 2 ज़ार 130। अगले स्टेप में जब आप 20,736 का स्क्वायर रूट लेते हैं, ये स्क्वायर रूट आपको लेना पड़ेगा कैलकुलेटर से। वैसे आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चंस बड़े लेंथी क्वेश्चंस है तो हम इसे फर्दर डिटेल में ले जाने की बजाय डायरेक्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। नंबर है 20,736। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका स्क्वायर रूट है 144। तो मैं स्क्वायर रूट निकालने के बाद डायरेक्ट लिखूँगा 144। अब इसे स्प्लिट करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं टू ग्रुप्स में। पहला होगा 194 प्लस 144 ओवर 130 और दूसरा होगा 194 माइनस 144 ओवर 130। जब आप 194 और 144 को ऐड करते हैं तो सम है 338 ओवर 130 और जब आप 194 से 144 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस है 50 ओवर 130। अगले स्टेप में आप मूव करेंगे। नंबर 338 और 130 ये दोनों नंबर जो है वो 2 के टेबल्स में आते हैं तो मैं इन्हें 2 से डिवाइड करता हूँ। आप देखिए सबसे पहले नंबर है 13 तो 2 6 12 और ये 13 है 2 6 12 आ रहा है तो जो डिफरेंस 1 है बिटवीन 12 एंड 13 उस 1 को शिफ्ट करेंगे 0 के पास जिससे ये 0 बन जाएगा 10 और फिर 2 5 ज़ार 10। इसी तरह 338 को भी 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ार 2, यहाँ 3 है तो हम 2 1 ज़ार 2 करेंगे और 1 को शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट डिजिट के पास जिससे 3 बन जाएगा 13 और फिर 2 6 ज़ार 12 आ जाएगा और यहाँ फिर 13 है 1 रह जाएगा, 1 को शिफ्ट करेंगे 8 के पास जिससे 8 बन जाएगा 18 और फिर आपको पता है 2 9 ज़ार 18 आ जाएगा यानी 169। इसी तरह 50 और 130 को भी 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है 225 ज़ार 50, बड़ा ही सिंपल है। और इसी तरह 2 6 ज़ार 12 यहाँ 13 है तो 1 को शिफ्ट करेंगे 0 के पास जिससे बन जाएगा 10 यानी 2 5 ज़ार 10। तो अब आपके पास आ रहा है 169 ओवर 65 और 25 ओवर 65। अब 169 और 65 ये दोनों 13 के टेबल में आ रहे हैं तो 13 ज़ार 169 बजाते खुद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना, जैसे 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 2 ज़ार 4 तो 13 ज़ार 169 या दूसरे अल्फाज में पहले 16 आ रहे हैं तो 13 1 ज़ार 13 14 15 16 3 डिफरेंस आ रहे हैं। इस डिफरेंस को शिफ्ट करेंगे 9 के पास जिससे ये बन जाएगा 39 एंड देन 13 3 ज़ार 39। इसी तरह 13 5 ज़ार 65। टाइम्स टेबल आपको याद होने चाहिए, इससे फिर कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है। और 25 और 65 ये दोनों 5 के टेबल्स में आ रहे हैं तो 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5 एंड देन 5 3 ज़ार 15 सॉरी, ठीक है ना। सो ये दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो चुके हैं। अच्छा अब मेरे पास फ्रैक्शंस है 13 ओवर 5 और 5 ओवर 13। अब मैंने y की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, लेकिन हमने पहले क्वेश्चन के शुरू में एक स्टेप लिया था। वो स्टेप क्या था कि y इक्वल्स 2x ओवर 2x प्लस 3। यहाँ देखें हमने क्या किया था, ये लेट y इज इक्वल टू 2x अपॉन 2x प्लस 3। तो हमने तो असल में इस फ्रैक्शन को y से चेंज किया था ना। तो जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में y की वैल्यू निकालने के बाद y की वैल्यू को दोबारा रिप्लेस कर दिया था एक्चुअल वैल्यू से, यहाँ भी वही करेंगे।
बट y इक्वल्स x ओवर 2x प्लस 3, तो हम इन दोनों y की वैल्यूज़ के लिए y को की जगह पे क्या लिखेंगे, x ओवर 2x प्लस 3। तो y इक्वल्स 13/5 बिकम्स x ओवर 2x प्लस 3 इक्वल्स 13 ओवर 5, और y इक्वल्स 5 ओवर 13 बिकम्स x ओवर 2x प्लस 3 इक्वल्स 5 ओवर 13। अब फिर इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x। इसी तरह 2x प्लस 3 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, जो 13 से डिवाइड मल्टीप्लाइड होगा, तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3, इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड पे ये 2x प्लस 3 जो एक्सप्रेशन है ये डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड पे 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इस लेफ्ट साइड को, और फिर इसके बाद आते हैं इस राइट साइड पे। दोनों को एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड है x ओवर 2x प्लस 3 इक्वल्स 13 ओवर 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, x के साथ मल्टीप्लाई होगा, जबकि 2x प्लस 3 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर पे है, शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 13 इंटू 2x प्लस 3। आगे चलें, 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 26x एंड 13 3s आर 39। हम इन ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, 5x को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, तो पॉजिटिव 5x बिकम्स नेगेटिव 5x और लेफ्ट साइड पे हो जाएगा 0। नाउ 26x और माइनस 5x दे आर लाइक टर्म्स, सो अगर हम 5x को सब्ट्रैक्ट करें 26x से तो डिफरेंस होगा 21x प्लस 39। अगले स्टेप में कांस्टेंट टर्म 39 को दोबारा शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये बन जाएगा माइनस 39। लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, सॉरी राइट साइड पे प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा नेगेटिव 39। अगले स्टेप में 21 जो x का कोएफिशिएंट है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये जाके 39 से डिवाइड हो जाएगा। सो वी हैव x इक्वल्स नेगेटिव 39 ओवर 21। अब दोनों 39 और 21 ये दोनों आ रहे हैं 3 के टेबल्स में, तो 3 13s आर 39 और 3 7s आर 21। माइनस 13 ओवर 7 इज इक्वल टू x, तो x की पहली जो वैल्यू है वो क्या आई, माइनस 13 ओवर 7। अब इसी तरह इस राइट साइड के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगेन सबसे पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 13 डिवाइड हो रहे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जाके x के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 13 मल्टीप्लाइड बाई x 13x। सेम एज 2x प्लस 3 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, 5 टाइम्स 2 10x प्लस 5 टाइम्स 3 15। नेक्स्ट स्टेप, पॉजिटिव 13x को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, तो बन जाएगा नेगेटिव 13x। अब 10x माइनस 13x इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा माइनस 3x। 10x पॉजिटिव टर्म है और 13x नेगेटिव टर्म है, तो पॉजिटिव है एक टर्म और दूसरा नेगेटिव है, तो होगी सब्ट्रैक्शन। 13x से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x को, लेकिन साइन नेगेटिव का रहेगा, बिकॉज 13 इज मोर देन 10, नॉट नेगेटिव 13, सिर्फ 13 की बात हो रही। तो जो नंबर बड़ा होगा साइन उसी का ही लगेगा, ठीक है ना। तो माइनस साइन लगेगा 3x के साथ, पॉजिटिव 15 एज इट इज़। अब इसके बाद 15 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को वेरिएबल x के लिए सॉल्व करना है, तो पॉजिटिव 15 बिकम्स नेगेटिव 15 ऑन द लेफ्ट साइड। फिर उसके बाद माइनस 3 को भी शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे। अब माइनस 3 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 15 के साथ डिवाइड होगा। इस केस में साइन चेंज नहीं होगा, जब आप किसी नंबर को जो मल्टीप्लाई हो रहा है शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड पे, जब डिवाइड होगा, या डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे शिफ्ट करने से नंबर मल्टीप्लाई होगा। इस केस में साइन चेंज नहीं होगा। साइन तभी चेंज होगा जब एक टर्म ऐड हो रहा है दूसरी जानिब जाके सब्ट्रैक्ट होगा, या कोई टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा है दूसरी जानिब शिफ्ट करके ऐड करेंगे आप। सो माइनस और माइनस कट जाएंगे, 3 1s आर 3 3 5s आर 15, यानी 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा या क्वोशंट होगा 5। अब दोनों x की वैल्यूज़ आपके सामने हैं, पहली है माइनस 13 ओवर 7 और दूसरी आ रही है 5, तो यही होगा सोल्यूशन सेट, माइनस 13 ओवर 5 एंड 5। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन आप देखिए, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है x प्लस 2 ओवर x माइनस 4, और जो सेकेंड फ्रैक्शन है x माइनस 4 ओवर x प्लस 2, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसे हम लेंगे y फर्स्ट फ्रैक्शन को, तो फिर ये जो सेकेंड फ्रैक्शन है जो फर्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल है, ये बन जाएगा 1 ओवर y। इसी तरह से हम इस इक्वेशन को
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व तो उसी तरीके से ही करना है। यानी एक्चुअली इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ही यही है कि कौन सी सही वैल्यू इस वेरिएबल x की होगी जो इस इक्वेशन को सही साबित करे, मींस लेफ्ट और राइट साइड्स आपस में इक्वल हो। अगेन इसमें स्पेशल कंडीशन गिवन है, मैं आपको समझा देता हूँ। x शुड नॉट बी इक्वल्स टू -2 एंड +4। देखें, अगर आप -2 लेते हैं x की वैल्यू, तो आप इस सेकेंड फ्रैक्शन को देखें, -2 + 2 0 और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, ये तो बिल्कुल सॉल्व ही नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप x की वैल्यू 4 लेते हैं तो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मुलाहिजा कीजिए, +4 - 4 इज 0, अगेन समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। तो क्वेश्चन में एक स्पेशल केस गिवन है कि x की वैल्यू सिर्फ ये दो नहीं हो सकती, इसके अलावा जो भी रियल नंबर लें वो x को या तो सही साबित करेगा या गलत। लेकिन ये जो दो वैल्यूज़ हैं -2 और 4, अगर ये आपने ले ली तो ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अवॉइड दीज टू वैल्यूज फॉर x, -2 and 4, एंड देन रेस्ट ऑफ द रियल नंबर्स दे कैन वेरीफाई द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। सो आप इन दोनों के अलावा कोई भी रियल नंबर इनके लिए ले सकते हैं। इक्वेशन सॉल्व तो होगा, या तो सही होगा या गलत होगा, लेकिन ये दो वैल्यूज इक्वेशन को अनडिफाइंड कर देती हैं। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैं इसे नाम दूंगा इक्वेशन 1। जैसा कि आप जानते हैं कि x - 4 ओवर x + 2 फर्स्ट फ्रैक्शन x + 2 ओवर x - 4 का रेसिप्रोकल है, तो मैं लिखूंगा लेट y इक्वल्स फर्स्ट फ्रैक्शन x + 2 ओवर x - 4, देन 1 ओवर y इक्वल्स x - 4 ओवर x + 2 विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन। जब आप इन दोनों की जगह, इन दोनों फ्रैक्शंस की जगह y और 1 ओवर y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन 1 बिकम्स जी, फर्स्ट फ्रैक्शन x + 2 और x - 4 की जगह हम पुट करेंगे y प्लस सेकेंड फ्रैक्शन x - 4 और x + 2 की जगह पुट करेंगे 1 ओवर y। तो इक्वेशन बन जाएगी y + 1 ओवर y इक्वल्स द राइट साइड 17 ओवर 4। ये अब आपके पास इक्वेशन बन गई। अब बाकी स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले एलसीएम लेने के लिए मैं y को कन्वर्ट करूंगा y/1 की शक्ल में। अब y/1 और 1 ओवर y का एलसीएम लेना है, तो 1 और y का एलसीएम क्या होगा, y। एलसीएम को मैं इससे पहले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 में डिटेल के साथ समझा चुका हूँ, तो यहाँ ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। 1 और y का एलसीएम होगा y, तो न्यूमरेटर बन जाएगा y² + 1 इक्वल्स 17 ओवर 4। अगर आपको ये एलसीएम समझ नहीं आए तो क्वेश्चन नंबर 7 के इसी स्टेप्स को मुलाहिजा कीजिए, यहीं पर आपको ये समझ आ जाएगी जो रफ वर्क के ज़रिए मैंने सॉल्व किए। बहरहाल आगे मूव करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि y² + 1 ओवर y इज़ इक्वल टू 17 ओवर 4। इसे सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 4 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे मूव होके y² + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम एज y लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करके 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इक्वेशन इज 4 × y² + 1 इक्वल्स 17y। आप जानते हैं कि अगले स्टेप में ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y² के साथ, जिससे ये बन जाएगा 4y², और फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे +1 के साथ, यानी 4y² + 1 इक्वल्स 17y। अगले स्टेप में 17y को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, इक्वेशन बन जाएगी 4y² - 17y + 4 इक्वल 0। अब ये 4, 17, 4 ये छोटी वैल्यूज़ है, तो बजाय इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के मैं रेफ़र करूँगा कि आप इसको फैक्टराइज कर लें, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि जो अगर जो नंबर्स है ABC या जो कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स है, अगर ये नंबर्स बहुत बड़े हैं तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। अदरवाइज़ फैक्टराइजेशन से बहुत ही मुख्तसर तरीके से और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, फैक्टराइज हो सकता है। चलो मैं इसे फैक्टराइज करता हूँ। आप जानते हैं फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले आपको कांस्टेंट टर्म 4 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 डिग्री वेरिएबल y² के कोएफिशिएंट के साथ। इस वक्त दोनों 4 पॉजिटिव हैं, तो 4 4s are 16। ये 16 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एज अ रफ वर्क। उसके बाद 1 डिग्री वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, -17, नॉट 17, -17। -17 को मैं इसके नीचे लिख दूंगा 16 के। कौन से नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें वी गेट +16, उन्हीं नंबर्स को सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें टू गेट -17। वैसे तो नंबर 8 2s are 16 भी आ सकता है, लेकिन 8 + 2 10 आएगा, 17 नहीं आएगा।
इसी तरह 4 4 आर भी 16 आता है, लेकिन 4 + 4 8 आता है, 17 नहीं आता। तो हम नंबर्स लेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाय 1। अच्छा, अगर मैं 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 लूँ, यानी पॉजिटिव 16 मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव 1, तो पॉजिटिव 16 आ जाएगा। लेकिन +16 + 1 +17 आ रहे हैं, -17 नहीं आ रहे। तो क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करूँगा कि मैं लूँगा -16 मल्टीप्लाई बाय -1, जिसका प्रोडक्ट पॉजिटिव 16 होगा, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस, 16 1s are 16। लेकिन अगर इन्हीं दो नंबर्स को नेगेटिव साइन के साथ लिया जाए तो -16 - 1 इज़ -17। तो अब ये जो मिड टर्म है -17y, इसे मैं तोड़ दूंगा, इसे मैं ब्रेक कर दूंगा इस शक्ल में, -16y - 1y। ठीक है ना। ये फर्स्ट टर्म 4y² एज इट इज़, लास्ट टर्म +4 एज इट इज़। मैंने -17y को ब्रेक कर दिया किस शक्ल में, -16y - 1y। तो आप देखिए ये स्टेटमेंट सही है, -16y - 1y -17y। आपने सिर्फ इसको ब्रेक कर दिया। अगले स्टेप में चले। फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है, बिकॉज 4 1s are 4 एंड 4 4s are 16। दोनों 4 और 16 4 के टेबल्स में आ रहे हैं, तो 4 इसमें कॉमन होगा 4 और 16 में। दूसरा y भी कॉमन आ रहा है, यहाँ भी y है और यहाँ पर भी। y² आप कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है। तो मैंने कॉमन लिया 4y, ब्रैकेट लगाएंगे। अब 4y² की जगह सिर्फ y लिखेंगे क्योंकि 4 आप कॉमन ले चुके हैं, और y² यहाँ 2 टाइम्स है। 1 टाइम आप ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे और 1 टाइम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, नेगेटिव साइन। अब देखें 16 की बजाय आप लिखेंगे 4, बिकॉज 4 4s are 16। y चूंकि आप कॉमन ले चुके हैं, लिहाजा दोबारा ब्रैकेट के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब y + 4 या -y + 4 में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पर वो नंबर कॉमन लेंगे जो हर नंबर का फैक्टर होता है, यानी 1। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर हम 1 को तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो माइनस साइन एज इट इज़ और 1 आपने कॉमन ले लिया। अब देखिए ऊपर y जो है वो नेगेटिव है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ये पॉजिटिव होगा, इसलिए क्योंकि आप सबसे पहले इस नेगेटिव साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी y होगा पॉजिटिव, और फिर इसी माइनस साइन को आपने 4 के साइन के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, यानी माइनस इंटू प्लस माइनस, y -4। आपकी फैक्टराइजेशन सही है या गलत, इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा है कि y -4 और y -4 ये दोनों फैक्टर्स एक जैसे होने चाहिए। अगर इनका साइन भी आगे पीछे हुआ, मुख्तलिफ हुए, तो ये फैक्टराइजेशन सही नहीं, कहीं पे गड़बड़ होगी। बहरहाल y -4 एक जैसे आ रहे, तो y -4 को कॉमन लेते हैं और अनकॉमन टर्म्स क्या रह जाएंगे, 4y - 1 = 0। अब दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लेते हैं। आप इस मेथड से को जानते हैं कैसे करना है। तो y -4 = 0 एंड देन 4y - 1 = 0। आप कॉमा की जगह बीच में और भी लगा सकते हैं। तो -4 को राइट साइड पे लेंगे तो y = 4, ये तो सॉल्व हो गया। अब -1 को यहाँ भी राइट साइड पे लेंगे तो 4y = 1, और फिर y के लिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, y = 1/4। दोनों साइड्स पे y की वैल्यूज़ आ गई। लेकिन ठहरिए, यहाँ पर आपने क्या किया था, शुरू में y को आपने क्या लिया था, बट y = x + 2 और x - 4। आपने तो y को चेंज किया था ना, x + 2 और x - 4 को y से चेंज किया था ना। तो अब एक्चुअली y की जगह दोबारा x + 2 और x - 4 पुट कर देंगे, क्योंकि आपने थोड़ी देर के लिए उधार लिया था ताकि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए। इसे सॉल्व करने के बाद दोबारा इसे अपनी असल हालत में बहाल करना इक्वेशन को, ठीक है ना। सो y की जगह आप दोबारा क्या पुट करेंगे, x + 2 ओवर x - 4, जो कि आपने सवाल के शुरू में ही इसे इस तरह से कन्वर्ट किया था, रिप्लेस किया था। अच्छा, अब आ जाए y = 4 क्या बनेगा, x + 2 ओवर x - 4 = 4, और y = 1/4 क्या बनेगा, x + 2 ओवर x - 4 = 1/4। अब आ जाए इनके सोल्यूशन पे। ग्रुप्स की शक्ल में दोबारा इसे आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, x + 2 को एज इट इज़ लिखेंगे। x - 4 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 × x - 4। मैं पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ वेरिएबल x के लिए, फिर इसे सॉल्व करते हैं सेकेंड को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद x + 2 = ज़रा 4 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। तो 4 × x 4x, और फिर 4 × -4। ये है इस तरह के ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करने का तरीका। 4 4s are 16, यानी -16। इसके बाद अब क्या करेंगे, जो 4x है इसे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे x मौजूद है, तो ये लाइक टर्म्स है, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जबकि 2 जो कांस्टेंट टर्म है इसे शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा -2। 4x पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे होगा -4x,
+2 पॉजिटिव है, राइट साइड पे होगा -2। अच्छा, x माइनस 4x माइनस 3x माइनस 2 माइनस 16 माइनस 18। चूंकि x के लिए सॉल्व करना है तो -3 को भी राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। देन x इज इक्वल टू -18 ओवर -3। अब 18 3 के टेबल में आता है, जिसका मतलब ये हुआ कि 3 1s are 3 एंड 3 6s are 18। आप 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे। साथ में जो नेगेटिव साइंस है, माइनस और माइनस साइन कैंसिल आउट होंगे, या माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, यानी आपके पास x की पहली वैल्यू क्या आई +6। अब आ जाए इस सेकंड इक्वेशन के लिए, इसे भी आप x के लिए सॉल्व करेंगे। x + 2 ओवर x - 4 = 1/4। देखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप 4 को देके राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होके x + 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरह x - 4 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x - 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज x - 4। अब लेफ्ट साइड पे जरा इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें। 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 इक्वल्स x - 4। आगे लाइक टर्म्स को एक साथ करते हैं। x और 4x लाइक टर्म है, तो x को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे। पॉजिटिव x बिकम्स नेगेटिव x। पॉजिटिव 8 एंड -4 दे आर ऑल्सो लाइक टर्म्स, सो पॉजिटिव 8 को राइट साइड पे लेंगे तो -8 हो जाएगा। अब 4x - x 3x एंड -4 - 8 -12। क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को वेरिएबल x के लिए सॉल्व करना है, तो 3 को भी शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, तो 3 राइट साइड पे शिफ्ट होकर डिवाइड होगा बिकॉज x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इक्वल्स -12 ओवर 3। वंस अगेन 12 इज डिविजिबल बाय 3, यानी हाउ मेनी 3s कैन फिट इन 12? 3 1s are 3 एंड देन 3 4s are 12, तो 4/1 का मतलब है 4। तो x इक्वल्स -4 बिकॉज ये -12 था, तो x की पहली वैल्यू क्या आई 6 और दूसरी वैल्यू क्या आई -4। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा 6 एंड -4। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 8 × x² + 1 ओवर x² - x + 1 ओवर x = 504। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन को नाम दूंगा इक्वेशन 1। जाहिरी तौर पर तो आपको लग रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है वो 2 है, लेकिन नहीं, इसे अब हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते भी हैं, तो क्या सबसे पहले काम ये नहीं होता कि हम इसे कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसकी शक्ल क्या है ax² + bx + c = 0। तो मैं क्या करूँगा, मुझे फिर यहाँ पर कुछ रिप्लेसमेंट करनी होगी। मैं ये करूँगा x + 1 ओवर x की जगह मैं y पुट करता हूँ, और x² + 1 ओवर x² की जगह मैं कुछ और पुट करता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये किसके इक्वल आ सकता है। तो मैं इसको जनरेट करने के लिए सबसे पहले मैं लूँगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में किए, लेट y इक्वल्स x + 1 ओवर x। ये तो इसकी जगह तो मैं y पुट कर दूंगा, इसलिए क्योंकि मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इस इक्वेशन को जो क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, अब दूसरा टर्म इसमें क्या है x² + 1 ओवर x²। क्या मैं x + 1 ओवर x को x² + 1 ओवर x² में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल। देखिए, मैंने लिखा है लेट y इक्वल्स x + 1 ओवर x, देन y² = x + 1 ओवर x होल स्क्वायर। मैंने दोनों साइड्स का स्क्वायर लिया, इसलिए क्योंकि मुझे x + 1 और x की जगह तो y पुट कर लिया मैंने, लेकिन इसकी जगह भी तो मुझे कुछ चाहिए ना, x² + 1 और x² की जगह, ठीक है ना। सो मैं क्या करूँगा, मैं y इक्वल्स x + 1 और x का स्क्वायर लूँगा, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। क्यों? क्योंकि x को कन्वर्ट करना है x² में, और 1 और x को कन्वर्ट करना है 1 और x² की, ताकि इसकी जगह भी मैं कोई y या y² पुट कर सकूँ, ठीक है। आगे मूव करें, लेफ्ट साइड तो होगा y², राइट साइड ये जो x + 1 और x होल स्क्वायर है, ये मैच कर रहा है फार्मूला a + b होल स्क्वायर से। अब a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल है? a² + 2ab + b² के इक्वल है। यहाँ a क्या है? x, और b क्या है? 1 ओवर x। तो सबसे पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग a + b² इक्वल है a² यानी x² + 2ab + 2 फ्रॉम फार्मूला a x b 1 ओवर x + b² यानी 1 ओवर x होल स्क्वायर। इस x + 1 ओवर x होल स्क्वायर को मैंने एक्सपेंड कर दिया अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a + b होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। आगे सिंप्लीफाई करें। अब आप देखिए कि x और 1 ओवर x एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होंगे।
तो यानी कि मेरे पास रहा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, और इसी तरह 1 और x का स्क्वायर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 1 जार 1 और x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या था इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, ये टर्म देखो ऑलमोस्ट बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, बीच में जो प्लस 2 है इसे शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए ये दोनों टर्म्स मैंने बना दिए हैं, ये और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 और एक्स की जगह इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर माइनस 2। इस तरह से ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने क्या लिखा, इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या है इक्वेशन 1 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, 8 तो एज इट इज आ जाएगा, बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह पुट करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2, और उसके बाद माइनस साइन भी आ जाएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स की जगह पुट करेंगे वाई, ये रहा माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स की जगह हमने पुट कर दिया वाई इक्वल्स राइट साइड 504। इस इक्वेशन को डील करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर 8y स्क्वायर, एंड देन 8 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 माइनस 16 माइनस वाई इक्वल्स 504। अगले स्टेप में क्या करूंगा कि मैं 504 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, ये पॉजिटिव है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो बन जाएगा नेगेटिव। अब 16 और 504 ये लाइक टर्म्स है, दोनों कांस्टेंट है और दोनों नेगेटिव साइन के साथ है, 16 भी और 504 भी ऐड तो होंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा। याद रखिए लाइक साइन वाले टर्म्स हमेशा ऐड होते हैं, फिर चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, लेकिन साइन वही रहेगा जो दोनों के साथ होगा। तो माइनस 504 माइनस 16 इज माइनस 520, दोनों को ऐड करेंगे और 8y स्क्वायर माइनस वाई एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करता हूँ, नंबर्स बहुत बड़े हैं, जैसे ये कांस्टेंट टर्म 520 है, ठीक है ना। तो इसमें a क्या है, a होगा वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 8, b होगा y का कोएफिशिएंट -1 और c होगा कांस्टेंट टर्म -520। चूंकि ये इक्वेशन वेरिएबल y में है तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला में लिखेंगे y इक्वल्स -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज आपके सामने है, इस फार्मूले में पुट करें y इक्वल्स -b और b की वैल्यू खुद भी -1 है, यहाँ 2 दफ़ा नेगेटिव साइन आ रहा है, एक b के साथ और दूसरा b की वैल्यू के साथ, तो आप इसे किस तरह लिखेंगे माइनस इंटू -1 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -1 स्क्वायर माइनस 4 फ्रॉम फार्मूला a 8 है और c -520 है डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 8। अगले स्टेप में चले, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा प्लस 1। इसी तरह जब आप -4ac यानी -4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई -520 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इनके साइन माइनस इंटू माइनस प्लस, और अब 4 8 जार 32 मल्टीप्लाई बाई 520 ये आ जाएगा 16,640। जब आप इनको ऐड करते हैं 16,640 और 1 को तो ये बनेगा 16,641। साथ में डिनोमिनेटर पे 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16 आ जाएगा। अगले स्टेप में हम निकालते हैं इस नंबर का स्क्वायर रूट 16,641। जब आप इस नंबर का निकालते हैं स्क्वायर रूट तो ये आ रहा है 129। तो आप 16,640 की जगह क्या लिखेंगे आप 129 बिकॉज ये इसका स्क्वायर रूट है। अब प्लस माइनस है तो लिहाजा 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक तरफ ऐड करते हैं और दूसरी तरफ माइनस करते हैं। अच्छा 129 प्लस 1 130 ओवर 16 और 1 माइनस 129 ओवर 16 इज -128 ओवर 16। अब कॉमन फैक्टर्स फाइंड करके इसे सिंप्लीफाई करते जाए जब तक इसका फाइनल आंसर ना आ जाए। मैं सबसे पहले 130 और 16 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो ये बनेगा 2 6 12, ये 13 है, 1 शिफ्ट करेंगे 0 के पास, ये बनेगा 10, 2 5 10। इसी तरह 2 8 16 और इसको भी आप इसी तरह करें कि 2 8 16 और 128 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा 2 6 12 एंड 2 4 8। अब आपके पास जो फ्रैक्शन है वो है y इक्वल 65 ओवर 8 और y इक्वल्स -64 ओवर 8।
65 और 8 में तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लिहाजा ये एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन 64 8 से डिविजिबल है, सो 8 1s are 8, 8 8s are 64। तो क्या लिखेंगे, y इक्वल्स 65 ओवर 8 एंड y इक्वल्स -8। लेकिन आपने शुरू में y को किसके इक्वल लिया था, x प्लस 1 ओवर x के इक्वल लिया था, लिहाजा आप इन दोनों y को आप चेंज कर देंगे x प्लस 1 ओवर x से, ताकि इक्वेशन अपनी असल हालत में बहाल हो सके। तो अब ये y इक्वल 65 ओवर 8 बन जाएगा x प्लस 1 ओवर x इक्वल 65 ओवर 8, और y इक्वल्स -8 बन जाएगा x प्लस 1 ओवर x इक्वल्स -8। आगे मूव करें, देखिए एक दफ़ा फिर आपके पास x प्लस 1 ओवर x आ रहा है, जैसे इससे पिछले क्वेश्चंस में y प्लस 1 ओवर y आ रहा था। तो मैं क्या करूँगा, x की जगह लिखूँगा x अपॉन 1 को, कॉमन स्टेप है, उसी तरह कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपके पास। इससे ये दोनों फ्रैक्शंस बन जाएंगे। आप जानते हैं जब आप फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो आप लेते हैं एलसीएम। तो x और 1 का एलसीएम क्या होगा, x। मैं यहाँ एलसीएम फिर रिपीट करवा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार सामने आता है। अच्छा, इस तरह जो सेकंड है y इज इक्वल टू -8, ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू -8, बिकॉज y किसके इक्वल लिया था आपने, x प्लस 1 ओवर x। दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। अगेन यहाँ भी वही स्टेप कर रहा हूँ, x को मैं लिखूंगा x अपॉन 1, ठीक है ना। दोनों फ्रैक्शंस अब ऐड होंगे बाय मींस ऑफ एलसीएम। अच्छा, अब मैंने बताया था कि ये है फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, ये है सेकंड डिनोमिनेटर x। 1 और x का एलसीएम जो है वो x है, फर्स्ट डिनोमिनेटर, सेकंड डिनोमिनेटर एंड एलसीएम। सबसे पहले आप एलसीएम को डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 से, सो x डिवाइडेड बाय 1 इज x। अब इस क्वोशंट x को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर x के साथ। पहले क्वेश्चंस में y था, अब x आ रहा है, ठीक है ना। तो x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर, न्यूमरेटर पे आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस। अब इस स्टेप को फिर रिपीट करें, एलसीएम x डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर x, x डिवाइडेड बाय x इज 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड न्यूमरेटर 1 से, तो 1 1s are 1, यानी आपका न्यूमरेटर बना x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x इक्वल 65 ओवर 8। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x इक्वल -8 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 65 ओवर 8। 8 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 65 के साथ मल्टीप्लाई होगा 65x। इसी तरह यहाँ ये x लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8x। आगे यहाँ इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज 8x स्क्वायर एंड 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 8 इक्वल्स 65x। और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, -8x को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये बन जाएगा +8x, सॉरी ये +8x, प्लस 1 इक्वल 0, क्योंकि राइट साइड पर -8x है तो लेफ्ट साइड पे बन जाएगा +8x, लिहाजा इसे भी +8x कर देंगे। अच्छा, अब जब यहाँ पर +65 को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे तो ये बन जाएगा -65x प्लस 8 इक्वल्स 0। आपके सामने फिर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रहे हैं, तो इसको तो फिर उसी तरीके से सॉल्व करना है। दोबारा हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया पहले इस इक्वेशन पे और फिर सेकंड इक्वेशन पे। ये क्वेश्चंस इस वजह से बहुत लेंथी हो गए। बहरहाल इसमें ए बी सी अलग करते हैं ताकि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सके। व्हाट इज ए, कोएफिशिएंट ऑफ 2 डिग्री वेरिएबल x स्क्वायर 8। व्हाट इज बी, कोएफिशिएंट ऑफ 1 डिग्री वेरिएबल x विच इज -65। एंड व्हाट इज सी, कांस्टेंट टर्म 8। पहले जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 को सिंप्लीफाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल x है तो मैं y की जगह पुट कर देता हूँ x, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, इसमें वैल्यूज पुट करें। व्हाट इज b, यहाँ पर -b है जबकि b की वैल्यू भी -65 है। आप जानते हैं अभी कि इसको कैसे पुट करना है, माइनस इंटू -65, ठीक है ना। इसी तरह स्क्वायर रूट -b स्क्वायर सॉरी b स्क्वायर यानी -65 होल स्क्वायर, देन -4ac, -4 फ्रॉम फार्मूला a 8 एंड c इज ऑल्सो 8, ठीक है ना। बल्कि हाँ सी ए भी 8 है, हाँ इसी की हम बात कर रहे हैं, और सी भी 8 है, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 बिकॉज a 8 है। आगे चलें, माइनस इंटू माइनस प्लस यानी +65 प्लस -65 का स्क्वायर होगा +4225। इसी तरह
4ac यानी माइनस साइन एज इट इज, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 8s are 32, 32 8s are 256, या 8 8s are 64, 64 4s are 256। लिहाजा जब आप 4225 से 256 को माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 3969। अब अगला मरहला है इसका स्क्वायर रूट लेने का। तो अगर आप इस नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं 3969, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन रहा है 63। तो 3969 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 63। अब चूंकि ये प्लस माइनस में है तो लिहाजा इसे दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। पहला बनेगा 65 प्लस 63 ओवर 16, दूसरा बनेगा 65 माइनस 63 ओवर 16। 65 प्लस 63 ये बनेगा 128 ओवर 16, जबकि 65 माइनस 63 ये बनेगा 2 ओवर 16। अब अगर आप 128 को 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 8s are 128। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 8। और इसी तरह 2 ओवर 16 इसे भी आप 2 से डिवाइड करते हैं, वो इस तरह से कि 2 1s are 2 एंड 2 8s are 16। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 ओवर 8। अब दो वैल्यूज तो y की आ गई। अब आपने गौर किया होगा कि यहाँ एक और भी इक्वेशन था, ये तो हमने इसको सॉल्व किया। अब उठाते हैं इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। मैंने लिखा नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 8x नहीं प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ए बी सी अलग करें। व्हाट इज ए? 1। व्हाट इज बी? प्लस 8 नॉट माइनस 8। एंड व्हाट इज सी? प्लस 1। फार्मूला लगाएं, x है वेरिएबल तो x इज इक्वल टू, मैं ज़रा ऊपर भी y को हटा के x कर दूं क्योंकि इसमें वेरिएबल x है, ठीक है ना। तो ये ज़रा इसको ठीक करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है, ये क्योंकि मैंने y की वैल्यू चेंज कर दी। अब ये x बनेंगे, जो y की जगह मैंने रिप्लेस की थी वो दोबारा मैंने वापस अपनी असल पोजीशन में इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया था। चले अब आते हैं इस पे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अगला मरहला है कि इसमें हम वैल्यूज पुट करें, ठीक है ना। माइनस बी, अब बी यहाँ पर 8 है तो माइनस बी का मतलब होगा -8। मैं इसको ठीक कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर, मैंने -8 लिखा हुआ है, एक छोटी सी गलती देखिए बार बार रिपीट होती है। 8 स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़ a1 c1 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। अच्छा 8 8s are 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ 4 और ये बन जाएगा आपके पास -8। आगे चलें, 64 माइनस 4 60 डिवाइडेड बाई 2 तो बनेगा -8 प्लस -60 डिवाइडेड बाई 2। अगले स्टेप में क्या हम 60 की जगह लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाई 4, 15 4s are 60। अब 15 मल्टीप्लाई बाई 4 क्यों लिखा? हम 10 6 भी तो लिख सकते हैं। अगर मैं 10 और 6 लिखता हूँ 60 की बजाय तो ना तो 10 परफेक्ट स्क्वायर है ना 6 परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, अगर मैं 60 की जगह लिखता हूँ 15 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 2 2s are 4, 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट के साथ कट के 4 अंडर रूट से बाहर निकल सकता है। तो लिहाजा मैं ऐसे फैक्टर्स चूज़ करूँगा किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे 60 का है अगर उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, ताकि एटलीस्ट एक फैक्टर तो उसका परफेक्ट स्क्वायर हो जिसे हम रूट से बाहर निकाल सके। जैसे इस केस में 60 की जगह हमने 10 मल्टीप्लाई बाई 6 नहीं लिखा, इवन 12 5s are भी 60 आता है लेकिन वो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 12 भी और 5 भी। लेकिन 15 4s are 60 तो 15 तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है बट 4 परफेक्ट स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। लिहाजा 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 2 बन जाएगा, 15 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। अब -8, ये है -8 प्लस माइनस अंडर रूट 15 मल्टीप्लाइड बाई 4, आपने 4 का स्क्वायर रूट लिया तो ये बना -8, मैं इसकी करेक्शन साथ में करता जाऊँ, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 15 ओवर 2। अब ज़रा देखें ये जो -8 और 2 अंडर रूट 15 है इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 2, बिकॉज 8 और 2 दोनों 2 के टेबल में आते तो लिहाजा मैंने लिया 2 एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, एक मिनट, -2, ठीक है ना, मैंने -2 कॉमन लिया। तो अब उसके बाद 2 4s are 8 की बजाय हम क्या लिखेंगे? 4, बिकॉज -2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज -8। बल्कि आप यूँ भी कर सकते हैं, यहाँ 2 कॉमन ले और नेगेटिव साइन 4 के साथ ही रहने दें, ठीक है ना, ये -4।
अच्छा, उसके बाद प्लस माइनस 2 चूंकि आप कॉमन ले चुके हैं, लिहाजा 15 के साथ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, होल डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ ये दोनों 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये 2 और ये 2। आपके पास क्या रह गया? आपके पास रह जाएगा x इक्वल्स -4 प्लस माइनस √15, और यही क्या होगा? x की सेकेंड वैल्यू होगी। तो आखिर में आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे? सबसे पहले x की ये दो वैल्यूज़ लिखेंगे, 8 and 1/8, 8 1/8, और इसके बाद x की ये दो वैल्यूज़ -4 प्लस माइनस √15। तो ये टोटल 4 वैल्यूज़ बनी है x की, जो इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट होगा। इस तरह से आप इन लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ी आपको 2-2 3-3 4-4 दफ़ा क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई करना पड़ा।